महाभारत में संजय धृतराष्ट्र से कहते हैं कि हे राजन, कुंती नंदन युधिष्ठिर ने जब कुरुक्षेत्र में भीष्म जी के द्वारा रचे हुए अभेद्य व्यूह को देखा तो उदास होकर अर्जुन से कहने लगे कि हे धनंजय, जिनके सेनापति पितामह भीष्म हैं, उन कौरवों के साथ हम लोग कैसे युद्ध कर सकते हैं। महातेजस्वी भीष्म ने शास्त्रोक्त विधि से जिस व्यूह का निर्माण किया है, इसका भेदन करना असंभव है। इसने तो हमें और हमारी सेना को संशय में डाल दिया है। इस महाव्यूह से हमारी रक्षा कैसे हो सकेगी। तब शत्रुदमन अर्जुन ने युधिष्ठिर से कहा, है राजन, जिस युक्ति से थोड़े से मनुष्य भी बुद्धि, गुण और संख्या में अपने से अधिक वीरों को जीत लेते हैं, वह मुझसे सुनिए। पूर्व काल में देवासुर संग्राम के अवसर पर ब्रह्मा जी ने इंद्र आदि देवताओं से कहा था, देवताओं, विजय की इच्छा रखने वाले वीर बल और पराक्रम से भी वैसी विजय नहीं पा सकते जैसी कि सत्य, दया, धर्म और उद्यम के द्वारा प्राप्त करते हैं। इसलिए धर्म, अधर्म और लोभ को अच्छी तरह जानकर अभिमान शून्य हो उत्साह के साथ युद्ध करो। जहाँ धर्म होता है उसी पक्ष की जीत होती है। राजन, इसी प्रकार आप भी जान लें कि इस युद्ध में हमारी विजय निश्चित है। नारद जी का कहना है, जहाँ कृष्ण है वहाँ विजय है। विजय श्री कृष्ण का एक गुण है, वह सदा इनके पीछे पीछे चलता है। गोविंद का तेज अनंत है, ये साक्षात सनातन पुरुष है। इसलिए ये श्री कृष्ण जहाँ है उसी पक्ष की विजय है। राजन, मुझे तो आपके विषाद का कोई कारण दिखाई नहीं देता, क्योंकि ये विश्वम्भर श्री कृष्ण भी आपकी विजय की शुभकामना करते हैं। तदनंतर राजा युधिष्ठिर ने भीष्म का मुकाबला करने के लिए व्यूहाकार में खड़ी हुई अपनी सेना को आगे बढ़ने की आज्ञा दी। उनका रथ इंद्र के रथ के समान सुंदर था तथा उस पर युद्ध की सामग्री रखी हुई थी। जब वे उस पर सवार हुए तो उनके पुरोहित शत्रुओं का नाश हो ऐसा कहकर आशीर्वाद देने लगे तथा ब्रह्मर्षि और क्षत्रिय विद्वान जप, मंत्र एवं औषधियों के द्वारा सब ओर से स्वस्ति वाचन करने लगे। राजा युधिष्ठिर ने भी वस्त्र, गाय, फल, फूल और स्वर्ण मुद्राएं ब्राह्मणों को दान करके फिर युद्ध के लिए यात्रा प्रारंभ की। भीमसेन ने आपके पुत्रों का संहार करने के लिए बड़ा भयानक रूप धारण किया था। उन्हें देखकर आपके योद्धा घबरा उठे और भय के मारे उनका साहस जाता रहा। इधर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हे नरश्रेष्ठ, ये जो अपनी सेना के मध्य भाग में खड़े होकर सिंह के समान हमारे सैनिकों की ओर देख रहे हैं, ये ही कुरुकुल की ध्वजा फहराने वाले भीष्म जी हैं। जैसे मेघ सूर्य को ढक देता है, उसी प्रकार ये सेनाएं इन महानुभवों को घेरे खड़ी है। तुम पहले इन सेनाओं को मारकर फिर भीष्म जी के साथ युद्ध की इच्छा करना। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने कौरव सेना की ओर दृष्टिपात किया और युद्ध का समय उपस्थित देख अर्जुन के हित के लिए इस प्रकार कहा, महाबाहो, युद्ध के आरंभ में शत्रुओं को पराजित करने के लिए पवित्र होकर तुम दुर्गा देवी की स्तुति करो। भगवान वासुदेव के ऐसी आज्ञा देने पर अर्जुन रथ से नीचे उतर पड़े और हाथ जोड़कर मां दुर्गा का स्तवन करने लगे। मित्रों, अर्जुन ने मां दुर्गा का स्तवन किस प्रकार किया, इसकी जानकारी आपको हमारे अगले अंक में मिलेगी। अगर आपको हमारी यह प्रस्तुति पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।